चलो बच्चों, आज आपको जंगल की सैर करवाते हैं। आज की जो कहानी बबली दीदी आपके लिए लेकर आई हैं वो जंगल से संबंधित है। चलोगे मेरे साथ जंगल की सैर करने? चलो फिर आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक जंगल में एक शेर अकेला बैठा हुआ था। वह अपने बारे में सोच रहा था कि मैं कितना तेज हूँ, कितने मजबूत पंजे और दांत हैं मेरे पास। मुझसे ज़्यादा ताकतवर तो जंगल में कोई जानवर नहीं है। फिर भी सारे जानवर मोर की तारीफ क्यों करते हैं? सभी बोलते हैं कि मोर जब पंख फैलाकर नाचता है तो कितना सुंदर लगता है। यही सब सोचकर शेर बहुत दुखी हो रहा था। वो सोच रहा था कि इतना ताकतवर होने के बाद भी, जंगल का राजा होने के बाद भी कोई उसकी तारीफ क्यों नहीं करता है। ऐसे में उसका जीवन का क्या मतलब है। तभी वहाँ से एक हाथी जा रहा था। हाथी भी बहुत दुखी था। जब शेर ने देखा कि हाथी भी दुखी है तो उसने पूछा, तुम्हारा शरीर इतना बड़ा है, तुम इतने ताकतवर हो, फिर भी इतने दुखी हो, क्या हुआ, क्या परेशानी है? दुखी हाथी को देखकर शेर ने सोचा कि क्यों ना मैं इस हाथी के साथ ही अपना दुख बांट लूं। उसने आगे हाथी से पूछा कि क्या इस जंगल में ऐसा कोई जानवर है जिससे तुम्हें थोड़ी बहुत जलन होती है या जो तुम्हें हानि पहुंचा सकता है? शेर की बात सुनकर हाथी ने कहा, शेर महाराज, जंगल का सबसे छोटा जानवर, सबसे छोटा प्राणी मुझे दुखी कर रखा है। शेर अचंभित हो गया। अरे, छोटा जानवर कौन सा? और इतने बड़े शरीर, इतने बड़े ताकतवर हाथी को जिसने दुखी कर दिया? हाथी ने कहा, हाँ महाराज, वो छोटा जानवर चींटी है। वह इस जंगल में सबसे छोटी है, लेकिन जब चाहे मेरे कान में घुसकर, मेरी नाक में घुसकर मुझे दर्द से पागल कर देती है। बताओ, मैं इतनी छोटी चींटी से कितना दुखी हूँ। हाथी की बात सुनकर शेर को समझ आ गया कि मैं मोर से यूं ही परेशान हूँ, यूं ही मोर से जल रहा हूँ। ईश्वर ने सभी प्राणियों को अलग अलग खामियां और खूबी दी हैं। इसी वजह से सारे प्राणी एक जैसे ताकतवर या कमज़ोर नहीं हैं। सब में अपने अपने गुण हैं, अपनी अपनी कमियां हैं। किसी से भी जलन नहीं रखनी चाहिए। यह बात सोचकर शेर के मन में उसका खोया हुआ आत्मविश्वास फिर से बढ़ गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की खूबी देखकर उससे जलना नहीं चाहिए, क्योंकि हम सब में अलग अलग खूबियाँ होती हैं। अब बताओ, तुम बच्चों में क्या खूबी है? कोई अच्छा डांस करता होगा, कोई अच्छी पोएम सुनाता होगा, किसका मैथ्स बहुत अच्छा होगा तो किसी का हिंदी बहुत अच्छा होगा। तो बच्चों, एक दूसरे से जलना नहीं है, एक दूसरे से सीखना है। चलो फटाफट जाओ अपने मम्मी पापा के पास और बताओ कि आज बबली दीदी ने तुम्हें क्या सिखाया, और ये वाली स्टोरी मम्मी पापा को सुनाओ जल्दी से। बाय बाय।